हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स कॉर्नर। माई सेल्फ मयंक भारद्वाज। हम आज पढ़ने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो एक बार आपके पास ये विसल थी, इसमें फ्लूइड भरा हुआ था। यहाँ पर एक पॉइंट ए लिया था। ए पॉइंट पर प्रेशर नीचे की तरफ से P लग रहा था और ऊपर की तरफ से एटमॉस्फेयर प्रेशर P ATM बराबर P नोट लग रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला आया था इसका? P बराबर, इस पॉइंट पर प्रेशर निकालने का क्या फॉर्मूला आया था? P बराबर P नोट प्लस रो GH। रो क्या होगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। H इस पॉइंट से इस सरफेस तक की हाइट, और G आप 10 लेते ही हो। ठीक है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ठीक है, और ऊपर बढ़ने पर प्रेशर घटेगा और नीचे बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और फ्लूइड में किस किस की स्टडी करते हैं हम? फ्लूइड दो प्रकार से स्टडी करते हैं। एक तो फ्लूइड रेस्ट में होगा, या फिर उस पर फोर्स लगाकर उसे एक्सीलरेशन में लाकर मोशन में लाया जाएगा। ये डायनामिक्स होगी। इस प्रकार की स्टडी को क्या कहेंगे? डायनामिक्स। इस प्रकार की स्टडी को क्या कहेंगे? स्टैटिक्स। आगे इसके दो टाइप पढ़ेंगे, हॉरिजॉन्टल टाइप और वर्टिकल टाइप। दोनों में सिचुएशन अलग अलग होगी जो आगे सवालों में यूज़ होगी। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल टाइप। पहला नंबर है हॉरिजॉन्टल टाइप और दूसरा नंबर है वर्टिकल टाइप। हॉरिजॉन्टल टाइप में हम स्टडी किस हिसाब से करते हैं? एक वैसे ही विसल ले लेते हैं और इसमें फ्लूइड भर लेते हैं। ए पॉइंट यहाँ लेते हैं जिस पे फ्लूइड के कारण नीचे से प्रेशर P लग रहा होगा और ऊपर से इस फ्लूइड पर एटमॉस्फेयर प्रेशर P नोट लग रहा होगा। अगर वर्टिकल स्टडी करें तो वर्टिकल यहाँ पर हाइट के साथ प्रेशर बढ़ेगा। तो कितना बढ़ा हुआ प्रेशर होगा? P बराबर P नोट प्लस रो GH। कई किताबों में इसे गेज प्रेशर से भी डिनोट करते हैं। तो जब वर्टिकल हमने स्टडी करी तो वर्टिकल पे एक ट्यूब बना दीजिए। ट्यूब किसके हिसाब से बनाएंगे? जो ट्यूब की सरफेस होगी, जो जिस प्रकार की बाहर की ट्यूब है उसके हिसाब से बना दीजिए। तो ये वर्टिकल टाइप में स्टडी होगी। और हॉरिजॉन्टल टाइप में स्टडी करने के लिए एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब बना लीजिए। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल ट्यूब बना लीजिए और इसमें सारे फ्लूइड में फ्लूइड भर दीजिए। और इस फ्लूइड के कारण इस सरफेस पर एक प्रेशर P1 लगेगा, इस सरफेस में प्रेशर P2 लगेगा। अगर इसका एरिया अपन A माने तो यहाँ पर एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये F2 फोर्स बन जाएगा, ये F1 फोर्स बन जाएगा। और सारे फोर्स x डायरेक्शन में कितने होंगे? 0। सारे फोर्स कितने हैं? समेशन ऑफ Fx बराबर 0। सारे फोर्स कितने हैं? F1 और F2। F1 और F2 की विपरीत या अपोजिट डायरेक्शन है, तो F1 बराबर F2
इसको लिख देंगे P1 इंटू ए, F1 को क्या लिखा था P1 इंटू ए, इसको लिख देंगे P2 ए से ए कैंसिल कर देंगे तो P1 बराबर P2। यहाँ पर एक की पॉइंट अपने पास आ चुका है, मैं की पॉइंट उस तरफ लिखता हूँ। की पॉइंट है इन हॉरिजॉन्टल टाइप, इन हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट लिख दीजिए, फॉर्मेट प्रेशर इज सेम, pressure is same at every point, at every point, सारे पॉइंट पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। एक हॉरिजॉन्टल अपने ने लाइन खींच दी तो इस पे यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, पूरी लाइन पर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। ये था अपने पास हॉरिजॉन्टल टाइप। अब पढ़ते हैं सेकंड टॉपिक, वर्टिकल टाइप। इतना लिख लीजिए, आप पॉज करके लिख लेना। अब पढ़ते हैं वर्टिकल टाइप। वर्टिकल टाइप में वही विसल लेंगे अपन, ये विसल ले लिए, इसमें फ्लूइड भर दीजिए, ऊपर से PATM बराबर P0 वही प्रेशर लगेगा, नीचे से P लगेगा अगर यहाँ पॉइंट A लेते हो, और इसके चारों तरफ अपन एक विसल, स्पेरिकल विसल बना देते हैं, इज ए इमेजिनरी विसल बनाते हैं। इस पे सारे फोर्स कैलकुलेट करने के लिए एक इमेजिनरी विसल बनाते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, P बराबर P0 कितना प्रेशर होगा, प्लस रो GH। यहाँ पर एक की पॉइंट लिखेंगे, की पॉइंट है this type of formula cannot depend on shape and size of whistle, शेप एंड साइज ऑफ विसल। ये फॉर्मूला आपके पास डिपेंड नहीं करेगा शेप एंड साइज ऑफ विसल, ठीक है। इसको हम प्रूफ भी करेंगे, इसको हम प्रूफ करते हैं। तो एक इमेजिनरी ऐसे ही रैंडमली अपन सरफेस ले लेते हैं, ये यहाँ से फ्लूइड इन होगा, यहाँ से आउट होगा। ये ध्यान रखना, आप इन पॉइंट बनाओगे, आउट पॉइंट बनाओगे, जब भी वो एक तरह से विसल बनेगी। तो यहाँ पर एक विसल बना दी, ये इससे जोड़कर दूसरी विसल बना दी, इससे जोड़कर तीसरी विसल बना दी, इससे जोड़कर चौथी विसल बना दी, इससे जोड़कर पांचवी विसल बना दी, ठीक है। तो कितनी विसल हो गई, 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेयर प्रेशर ही होगा, इस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा P0। इसको A पॉइंट कह दीजिए, इसको B पॉइंट कह दीजिए, इसको C पॉइंट कह दीजिए, इसको D पॉइंट कह दीजिए, इसको E पॉइंट कह दीजिए। जो प्रेशर A पे होगा वो एटमॉस्फेयर प्रेशर होगा, और जैसे ही मैं हाइट इसको H1 कह दीजिए, तो प्रेशर कितना बढ़ेगा, नीचे की तरफ बढ़ा तो रो G H1 प्रेशर बढ़ेगा। तो B पर कितना प्रेशर होगा, ये तो होगा ही होगा, प्लस रो GH प्रेशर बढ़ जाएगा, रो G H1 प्रेशर बढ़ जाएगा। अब मैं
बी और सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, बी और सी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, तो यहाँ पर जो यहाँ पर प्रेशर होगा वही यहाँ पर प्रेशर होगा, यानी पी बी बराबर पी सी कितना, पी नोट प्लस रो जी एच वन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, सी और डी पर प्रेशर कितना बढ़ेगा, यहाँ है H2 हाइट, तो प्रेशर कितना बढ़ा, रो जी H2, तो यहाँ पर पी डी पर कितना प्रेशर बढ़ा, पी ये तो पहले था इतना ही रहेगा, रो जी H1, और प्रेशर कितना बढ़ा, रो जी H2, फिर यहाँ पर डी पॉइंट पर और ई पॉइंट पर प्रेशर उतना का उतना ही रहेगा, तो पी डी बराबर पी ई उतना ही प्रेशर रहेगा। तो यहाँ पर जो फाइनल प्रेशर है उसे मैं पी बोल दूँ, तो ये हो जाएगा रो पी प्लस रो जी H1 प्लस H2, फाइनल प्रेशर मैं बोल दूँ पी, तो पी नोट प्लस रो जी H1 प्लस H2। अब हाइट का कंसेप्ट समझेंगे कि हाइट ई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की H लूँगा, H क्यों लूँगा, क्योंकि ये H1 प्लस H2 होगी, ये तो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये तो हाइट में इंक्लूड नहीं होगी, 3 नंबर और 5 नंबर हाइट में इंक्लूड नहीं होगी, 2 नंबर और 4 नंबर हाइट में इंक्लूड होगी, तो 2 नंबर को और 4 नंबर को हाइट में इंक्लूड किया तो H1 प्लस H2 क्या होगा, H के बराबर हो जाएगा, तो P बराबर P नोट प्लस रो जी H, तो यहाँ पर लिख सकते हो चूँकि H1 प्लस H2 बराबर H, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाएगा, जैसा कि पहले वाला फॉर्मूला आपने देखा था वही फॉर्मूला यहाँ पर आ चुका है। नेक्स्ट चलते हैं, आप उतार लीजिए इसको। चलें नेक्स्ट, नेक्स्ट हम एक सवाल लेते हैं जोर का सा। एक सवाल लेते हैं, सवाल है आपके पास, ये आपके पास विसल है, यहाँ पर ये एक कॉलम बना दीजिए, तो यहाँ पर प्रेशर P3, ये प्रेशर P2, यहाँ पर प्रेशर P1, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर PATM। ठीक है, ऊपर सारा PATM प्रेशर होगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हाइट PATM जहाँ पर प्रेशर है वहाँ से हाइट 5H ले लीजिए, यहाँ से हाइट 4H ले लीजिए, ये हाइट 3H ले लीजिए। ठीक है, ये हाइट 3H ले लीजिए। ये हाइट 3H ले लीजिए। ठीक है, तो P3 क्या होगा कैलकुलेट कीजिए। इसके 2 मेथड बताऊंगा मैं आप लोगों को। कितने मेथड बताऊंगा? 2 मेथड बताऊंगा इसके। कैलकुलेट P3 पर कितना प्रेशर होगा वो कैलकुलेट करना है, इसके 2 मेथड बताऊंगा, तो आप ट्राई कीजिए। फर्स्ट मेथड आप देखोगे, हो गया ट्राई, तो फर्स्ट मेथड आप देखोगे। फर्स्ट मेथड आप देखोगे,
मेथड फर्स्ट। तो मेथड फर्स्ट में जो है आपके पास कोई भी विसल है तो ये पॉइंट ए है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर प्रेशर पी नोट है, यहाँ पर पी है, तो प्रेशर कितना हो गया, पी बराबर पी नोट प्लस रो जी एच, पी माइनस पी नोट प्लस रो जी एच, तो डेल्टा पी बराबर रो जी एच। ये प्रेशर हो गया, प्रेशर में अंतर हो गया रो जी एच। ठीक है, अगर मैं प्रेशर में अंतर और ज़्यादा बढ़ाना चाहूँ तो हाइट में भी प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा मुझे, हाइट में भी थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। तो हाइट में थोड़ा डिफरेंस करना पड़ेगा तो एस को इस तरीके से लिख सकता हूँ, डी पी बराबर रो जी हाइट को मैं डी वाई लिख दूँ जो अंतर करना है। तो इससे मुझे जितना अंतर करना होगा इस समाकलन के थ्रू या फिर इस इंटीग्रल के थ्रू हम पूरा अंतर देख लेंगे। ठीक है, इस इंटीग्रल के थ्रू हम पूरा अंतर देख लेंगे। तो यहाँ पर यही इंटीग्रल लिखते हैं, डी पी बराबर रो जी डी वाई। ठीक है, ये हो गया अपने पास, वही फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रेशर नीचे जाने पर बढ़ेगा तो यही लगा दिया, P1 ऊपर, P1 नीचे और P नीचे, क्योंकि प्रेशर इस पॉइंट पे घट रहा है, इस पॉइंट पर बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे घट रहा है प्रेशर, इस पॉइंट पे घट रहा है, इस पॉइंट पे बढ़ रहा है, इस पॉइंट पे घट रहा है। तो डी पी रो जी डी वाई की क्या लिमिट होगी, ये होगी 0 से स्टार्ट हुआ है 5h तक गया है, नीचे 5h तक गया है, 0 से स्टार्ट हुआ है और 5h तक मैक्सिमम गया है। तो मैं बता रहा हूँ प्रेशर नीचे आने पे घटेगा, तो 5h तक नीचे जाने पर प्रेशर आपके पास बढ़ रहा है। तो अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास P1 माइनस P या P नोट कह दीजिए, अपने ने P को क्या कह रहे थे, P नोट कह रहे थे। तो यहाँ पर रो जी 5h। ठीक है, तो P1 बराबर P नोट प्लस 5 रो जी एच, ये आपके पास प्रेशर हो गया P1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट प्रेशर निकालें तो क्या होगा, यहाँ निकाल रहा हूँ मैं, यहाँ P2 हायर प्रेशर हो गया, P1 लोअर प्रेशर हो गया, DP बराबर रो जी डी वाई और हाइट कितनी हो गई। अब हाइट को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, यहाँ पर अपने को नीचे है, ये हाइट यहाँ से कितनी होगी, ये हाइट यहाँ से कितनी होगी 9h, और यहाँ से और ये कितनी है 5h। अब इसको समझ लीजिए कैसे हाइट मैंने रेडी करी है। ये आपके पास एक रोड है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है, इस पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त करना है। ये यहाँ से ये रोड L है और यहाँ से ये पॉइंट A डिस्टेंस दूर है, तो समाकलन की क्या लिमिट लगाते हैं यहाँ पर, L प्लस A से L। तो ये तो हो गई, इतनी तो हो गई L, और फिर इस पॉइंट की लिमिट कहाँ से लगाएंगे, इस पॉइंट से लगाएंगे, A मान लीजिए इसे AOP, A इस पॉइंट से लगाएंगे L प्लस A। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ भी ऐसे ही करेंगे कि 9h 0 से 4h ये दोनों ऐड होगी यहाँ पर लिमिट में, तो 9h और ये क्या होगी 5h। तो ये आपके पास dp क्या हो जाएगा, P2 माइनस P1 रो जी, ये 9 में से 4 गया, 9 में से 5 गया 4h, तो ये हो जाएगा आपके पास P2 बराबर P1 प्लस 4 रो जी एच। ये आ गया आपके पास P2। P3 भी इस तरीके से निकाल लीजिए, P3 बराबर P1 प्लस P2 प्लस ये कितना आ जाएगा, ये कितना यहाँ तक 12 माइनस 9 3 रो जी एच। सबकी वैल्यू रख दीजिए, P3 बराबर P1 की वैल्यू, P1 की वैल्यू कितना है, P नोट
प्लस 5 रो जी एच प्लस P2 की वैल्यू P1 प्लस 4 रो जी एच प्लस 3 रो जी एच। ये थोड़ा सा गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पर सुधारते हैं इसको। P3 की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वैल्यू रख दीजिए, पहले P2 की में ये वैल्यू रख दीजिए, P0 प्लस 9 रो जी एच, ठीक है। इस तरीके से P3 निकालेंगे तो P0 प्लस 9 रो जी एच प्लस 3 रो जी एच, ठीक है। 9 प्लस 3 रो जी एच, तो P3 आपके पास हो जाएगा P0 प्लस 12 रो जी एच। या फिर सीधा समाकलन करके भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो आप पहले था, ये हाइट के साथ बढ़ा तो ये 3 रो जी एच यहाँ पर जुड़ जाएगा, तो आपके पास P3 आएगा P0 प्लस 12 रो जी एच, ठीक है। इसको आप उतार लीजिए। दूसरा मेथड अब सीखते हैं, लॉस और गेन मेथड। ज़्यादा मैं टाइम दे नहीं सकता उतारने के लिए, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर उसे अपलोड करने में दिक्कत आती है। इसको उतार लीजिए। ठीक है, उतार लिया होगा अब तक, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। इसको भी मिटा देता हूँ, ये अभी कोई काम का नहीं है अपने। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड से करते हैं, लॉस एंड। जैसे हम किसी भी चीज़ में कुछ ऐड करते हैं, मान लीजिए 5 में कुछ ऐड किया या माइनस किया, 6 किया, अगर प्लस किया तो 11 आ जाएगा, अगर माइनस किया तो -1 आ जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया अपने पास लॉस, ये हो गया अपने पास गेन, ये अपने पास गेन हो गया, ये अपने पास लॉस हो गया, ठीक है। ये अपने पास गेन हो गया, ये अपने पास लॉस हो गया। उसी मेथड से हम करते हैं, कोई भी चीज़ में जोड़ेंगे तो वो गेन प्राप्त होगा, हमें क्या प्राप्त होगा डियर स्टूडेंट्स, गेन प्राप्त होगा। तो करते हैं, P3 निकालना है अपने को, तो P0 एटमॉस्फेयर प्रेशर पहले था, फिर हाइट बढ़ी तो प्रेशर बढ़ा यानी गेन बढ़ा, तो कितना बढ़ा, रो H 5H, फिर हाइट बढ़ी गेन बढ़ा, कितना बढ़ा 4H, फिर हाइट बढ़ी गेन बढ़ा रो G 3H, तो 3 4 7 7 और 5 12, तो ये हो गया रो 12 रो GH डायरेक्ट। ये अपने पास डायरेक्ट मेथड आ चुका है। और ऐसा मेथड हम वर्टिकल टाइप में भी पढ़ा था, उसके प्रूफ में भी पढ़ा था कि जैसे ही हाइट बढ़ती है तो उसी के साथ आप जोड़ते जाओ तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस पर। नेक्स्ट चलते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ, देखता हूँ वीडियो चल रही है क्या। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि ये आपके पास 3 पात्र कह दीजिए जिसमें फ्लूइड या लिक्विड जो भी है भरा है। फ्लूइड को वैसे समझते किस हिसाब से हैं, तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था फ्लूइड को न्यूटन नंबर के आधार पे पता करते हैं फ्लूइड
किस प्रकार का है, किस टाइप का है। तो न्यूटन नंबर की आप प्रीवियस वीडियो देखो, जब आपको पता चलेगा। यहाँ पर PA प्रेशर कह देते हैं, एटमॉस्फेयर प्रेशर P0, रो इसकी डेंसिटी, हाइट h। ये दूसरा लेते हैं, हाइट h, रो डेंसिटी P0, यहाँ पर PB। और तीसरा पात्र लेते हैं कुछ इस हिसाब का, यहाँ पर P0, PC, रो डेंसिटी, हाइट h। तो विच आर करेक्ट, विच आर या इज करेक्ट, विच आर या करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन है PA बराबर PB बराबर PC। दूसरा ऑप्शन है PA बड़ा है PB PC। तीसरा ऑप्शन है PA PB PC। चौथा ऑप्शन है PA PB बराबर PC। कौन सा सही होगा? अभी पढ़ के आए हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में जो प्रेशर P0 दे रखा है, ये रो डेंसिटी दे रखी है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना होगा, कितना कैलकुलेट करेंगे? PA बराबर P0 प्लस रो G H1। ठीक है, इतना प्रेशर कैलकुलेट करेंगे। दूसरे टाइप में कितना प्रेशर कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर PC में, PB में P0 प्लस रो G H। कैन नॉट भी डिपेंड ऑफ विसल की शेप एंड साइज़ पे डिपेंड नहीं करेगा। PC बराबर P0 प्लस रो G H। यही प्रेशर यहाँ पर होगा, यही प्रेशर यहाँ पर है और यही प्रेशर यहाँ पर है। तो ऑप्शन ए आपके पास करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उतार लीजिए इसको।